भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय भक्तों में एक भक्त हुए बर्बरीक। बर्बरीक को त्रिफला या तीर बाणधारी भी कहा जाता था। महाभारत का युद्ध चल रहा था। बर्बरीक युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। भगवान कृष्ण को यह बात पता चल गई और भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धर के रास्ते में बर्बरीक को मिल जाते हैं और कहते हैं कि हे योद्धा, कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक का सीधा जवाब आता है कि हे ब्राह्मण देवता, हम कुरुक्षेत्र युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। भगवान पूछते हैं कि किसकी तरफ से युद्ध करो? बर्बरीक ने कहा कि हमारी माताजी ने कहा है कि जो कमजोर होगा उसके पक्ष में युद्ध करना। भगवान को तो मालूम ही था कि कमजोर कौन है। भगवान कहते हैं ये पीपल का पेड़ है और इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते हमको एक बाण से छेद के दिखाओ। बर्बरीक अपने तरकस से तीर निकाल कर और पीपल के पेड़ पे मार देते हैं। पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद कर तीर भगवान के पैर के पास आके रुक जाती है, क्योंकि भगवान अपने पैर के नीचे एक पत्ता छुपा लेते हैं। बर्बरीक ये दृश्य देख के अचंभित हो जाता है और हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है। वो समझ जाता है कि कोई ये साधारण ब्राह्मण नहीं, ये कोई और है। बर्बरीक कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं? अपने असली स्वरूप में आओ। भगवान अपने विराट स्वरूप में बर्बरीक को दर्शन देते हैं। बर्बरीक ये देखकर भगवान से कहता है कि आप तो हमारे गुरु हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम हमें अपना गुरु मानते हो तो हमें गुरु दक्षिणा में कुछ दो। बर्बरीक कहता है, प्रभु जो चाहे मांग लो। भगवान गुरु दक्षिणा में बर्बरीक का सर मांग लेते हैं। बर्बरीक सर काटने से पहले भगवान से एक वर मांगता है कि प्रभु, हम अपनी आंखों से महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। बर्बरीक अपना सर काट के भगवान के हाथों में रख देते हैं। भगवान प्रसन्न होकर बर्बरीक को एक वरदान देते हैं कि जाओ, आज से तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और जो भी कमजोर, लाचार, पिछड़ा तुम्हारे दरबार में आएगा वो हंसता हुआ जाएगा। अगर आज भी आप बर्बरीक का, खाटू श्याम का विग्रह रख के भी पूजा करते हैं और आत्मा से ध्यान करते हैं तो हर अधूरे काम पूरे हो जाते हैं।